दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदार आजकल बहुत सरगर्म हो गए हैं। मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढने की उनकी मुहिम काफ़ी तेज़ हो गई है। मैं मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने वाले लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ज़रा मुझे बताइए कि क्या इस देश में जितने भी मस्जिद हैं, अगर उन्हें आपकी बात मान कर भी अगर उन सब को मंदिर में बदल दिया जाए तो क्या आपके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी? क्या आपकी माँ, आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग लोगों को हॉस्पिटल में उनका इलाज हो पाएगा? क्या रेलवे में सीट पाने के लिए जो आप धक्का मुक्की करते हैं, क्या उसका हल मिल जाएगा? क्या आपके बच्चों को रोज़ी रोज़गार शिक्षा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसी बातों को लेके समाज में हंगामा क्यों खड़ा करें जिसका कोई भी सकारात्मक लाभ किसी को नहीं मिल सकता? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ज़रा सोचिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जिस गांव, जिस शहर, जिस इलाके से भी आते हो उसको अपने जहन में रखिए और सच सच बताइए कि आपके गांव में कितने मंदिर हैं और कितने हाई स्कूल हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने हॉस्पिटल हैं। हालत तो ऐसी हो गई है कि बच्चों का एडमिशन्स कराने के लिए स्कूल नहीं होते। प्राइवेट कॉलेजेस में इतनी ज़्यादा फीस होती है कि आम आदमी उसे एफर्ड नहीं कर सकता है। तो हम क्यों जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं और जो धर्म से जुड़े हुए जो विवाद है उसमें हम फंस रहे हैं? आप देखिए, दुनिया के किस हिस्से में धार्मिक स्थलों को बदलने की मुहिम चल रही है? कहीं चल रही है? वहाँ तो मुल्क और समाज की तरक्की की बात हो रही है। आप ज़रा सोचिए, क्या इस देश में मंदिरों की कमी है? क्या इस देश में धर्म स्थलों की कमी है? लाखों की तादाद में धर्म स्थल हैं, वहाँ पूजा करने वाले लोगों की कमी है। जो हमारे असली मसाइल हैं, क्या हम उसके लिए नहीं लड़ें और अपनी पूरी ऊर्जा जो है वो लड़ाई झगड़े में ही हम ख़त्म कर दें? ये कहाँ तक आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर है? इसे आप हिंदू और मुसलमान के चश्मे से न देखिए। इसे ऐसे समझिए कि आपको और आपके बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो उन्हें बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए थी, जो उन्हें रोज़गार मिलना चाहिए था, आपको आवास, आपको घर मिलना चाहिए था, इससे ध्यान बटाने के लिए हिंदू और मुसलमान के झगड़े को बढ़ाया जा रहा है। यह आपको सोचना है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है।